वेक्टर के लास्ट क्लास में मीन्स क्लास 5 के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब भी अपने पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट मेथड यूज करते थे। वापस से वही लिखा है, फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। जब भी दो से ज़्यादा वेक्टर हो, फिगर में आपके पास 3 वेक्टर था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना होता था। तो इसके लिए आप कंपोनेंट मेथड यूज करते थे। लिखा हुआ है फॉर दिस वी यूज कंपोनेंट मेथड। और कंपोनेंट मेथड में आपने क्या किया था, तो एक टेबल बना लिया था एक्स और वाई कंपोनेंट का। जो गिवन वेक्टर है उसका नाम लिख लिया था, सबका एक्स कंपोनेंट, सबका वाई कंपोनेंट, और सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड करके मैंने बोल लिया था टोटल एक्स कंपोनेंट, और वाई वाले को ऐड करके टोटल वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एक्स की तरफ जाएगा, वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन वाई की तरफ। जो 3 वेक्टर था वह रिड्यूस होकर के अब 2 वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने लिखा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इक्वल्स टू रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट स्क्वायर। टोटल एक्स और टोटल वाई का रिजल्टेंट 20 से पास किया था, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। और यह रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया था। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था tan अल्फा इक्वल्स टू टोटल वाई कंपोनेंट बाई टोटल एक्स कंपोनेंट। और मैंने बोला था कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। आपके पास है क्वेश्चन, इन द फिगर शोन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए कमा वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी। 3 वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी। और फिगर के हिसाब से जो वेक्टर दे रखा है आपको तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। फिगर में देखिए तो वेक्टर ओ ए वेक्टर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है, ओ बी वेक्टर पॉजिटिव एक्सेस 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ, और ओ सी वेक्टर निगेटिव एक्सेस 60 बनाता हुआ। वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड देखे तो ए है, ओ बी का भी मैग्नीट्यूड ए है, और ओ सी का भी मैग्नीट्यूड ए है। मीन्स तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। पोजिशनिंग या उसका डायरेक्शन आपको डायग्राम से दिख रहा है। 3 वेक्टर है, जब भी दो से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का, यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर तीनों वेक्टर का नाम डाल देंगे। फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ओ ए, सेकेंड इज ओ बी एंड थर्ड इज वेक्टर ओ सी। सबका एक्स कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे और सबका वाई कंपोनेंट। वेक्टर ओ ए पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ए होगा, वाई जीरो। एक्स कंपोनेंट ए और वाई जीरो दिखाया हुआ है। वेक्टर ओ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ क्वाड्रेंट वाला रूल यूज करेंगे। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, और एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ का एंगल डालेंगे। वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड ए, फिर कॉस, और वेक्टर ओ बी का एक्स के साथ एंगल 60। तो ओ बी का एक्स कंपोनेंट आ गया ए कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ए इंटू 1/2 को मैंने लिख लिया a/2। इसी तरीके से इस ओ बी का जब वाई कंपोनेंट लेंगे, ओ बी का वाई कंपोनेंट, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और ओ बी का वाई के साथ एंगल डालेंगे। एक्स के साथ 60 है तो वाई के साथ 90 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपने ओ बी का वाई कंपोनेंट लिखा ए कॉस 30। कॉस 30 इज √3/2, और ए है तो √3a/2 हो गया आपका वाई कंपोनेंट ओ बी का। अब वेक्टर ओ सी पे आए तो वेक्टर ओ सी का जब एक्स कंपोनेंट लेना हो तो यह निगेटिव एक्स से 60 बनाया। पहले मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, और निगेटिव एक्स के साथ का एंगल 60। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉस 60, और चूंकि एंगल निगेटिव के साथ है तो आगे माइनस लगा लिए। माइनस ए कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो यह पूरा ओ सी का एक्स कंपोनेंट आ गया आपका -a/2। अब यदि ओ सी का वाई कंपोनेंट निकाले, ओ सी का वाई कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड ए कॉस और वाई के साथ का एंगल 30, ए कॉस 30 इज अगेन √3a/2। जब तीनों वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट ब्रेक कर लिए तो अब अगला काम होता है सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड करके टोटल एक्स कंपोनेंट बोल लेना, और सभी वाई कंपोनेंट को ऐड करके टोटल वाई कंपोनेंट बोल लेना। हम लोगों ने ये सारे एक्स वाले को ऐड किया तो नीचे से ऐड कीजिए, -a/2 + a/2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। -a/2 और +a/2 ऐड होकर के तो केवल ए बचा, तो टोटल एक्स कंपोनेंट ए आ गया। यहाँ पे 0 ही है, यह है √3a/2 और यह भी √3a/2। 2 बार या तो आप ऐड कीजिए या √3a/2 का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 कैंसिल होकर के पूरा वाई कंपोनेंट √3a आ जाएगा।
रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो मैंने लिखा आर इक्वल टू रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट ए का स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट √3 ए का स्क्वायर। ए रूट से बाहर है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, या 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस पहले से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यह और यह पूरा टर्म 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर मिल करके 4a स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो आपका वैल्यू आ गया 2a। तो यहाँ जो तीन वेक्टर था, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी, यदि आप उस तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट आपका हमेशा 2a आया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इससे मिलता जुलता, वहां पर भी आपके पास तीन वेक्टर है और तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर शोन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी कमा वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी डी। लेफ्ट वाले फिगर पे आ जाइए। यह एक रेगुलर हेक्सागन है। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए बी, सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी सी एंड थर्ड वेक्टर इज वेक्टर सी डी। ए बी का भी लेंथ ए, बी सी का भी लेंथ ए और सी डी का भी मैग्नीट्यूड या लेंथ ए ही है। रेगुलर हेक्सागन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन या रेगुलर फिगर का मतलब कि सारा साइड इक्वल होगा, और यदि सारा साइड इक्वल होता है तो सारा एंगल भी इक्वल हुआ करता है। तो एक आपका हेक्सागन में तीन वेक्टर दिखा दिया, 6 साइड है जिसके तीन साइड के अलोंग तीन वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी डी। और आपसे पूछा कि इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताइए। दो से ज़्यादा वेक्टर का जब भी रिजल्टेंट निकालना हो आप कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं, और कंपोनेंट मेथड के लिए आप एक्स और वाई कंपोनेंट का टेबल ड्रॉ कर लिया करते हैं। लेकिन अभी जो यह काम आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर तीनों वेक्टर ओ ए, ओ बी और ओ सी के साथ एक्सिस दिखाया हुआ था, जिससे आपको पता चल रहा था कंपोनेंट लेना आपका आसान हो जा रहा था। आपको यह पता चल रहा था कि कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में है, और जब आपको डायरेक्शन पता था कि वेक्टर एक्सिस पे है या क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट में है तो एंगल कितना बना रहा है, तो जो आपको कंपोनेंट लेने का रूल बताया गया था वहाँ से आपने इजिली कंपोनेंट ब्रेक कर लिया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, कि आपको पता नहीं चल पा रहा होगा इनिशियली देखने पे कि यह वेक्टर किस डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में, और यह एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, या थर्ड वेक्टर वेक्टर सी डी एक्स या वाई से कितना एंगल बना रहा है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए वेक्टर के साथ, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जिस वेक्टर का भी आइडिया नहीं लग रहा हो कि वह किस डायरेक्शन में है, उस वेक्टर के टेल को आप ओरिजिन बोल लीजिए। टेल को मन ही मन ओरिजिन मान करके आप एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी चीज को मैंने नेक्स्ट फिगर में दिखाया। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए बी के बारे में पता नहीं चल रहा था, तो वेक्टर ए बी का टेल है ए पे, तो ए को ओरिजिन मान करके मैंने यह वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से देखने से यह आपको पता चल रहा है कि वेक्टर ए बी पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी सी का भी यहाँ पता नहीं चल रहा था, इसके लिए वेक्टर बी सी का जो टेल था बी, इसको ओरिजिन मान करके एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। वो यहाँ रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। थर्ड वेक्टर वेक्टर सी डी का भी नहीं पता चल रहा था कि किस एक्सिस पे है या किस क्वाड्रेंट में, तो सी डी के टेल सी को ओरिजिन बोल करके यहाँ भी एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। वह आपका यहाँ पे सेकेंड फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। अब वेक्टर ए बी के बारे में तो पता चल गया कि यह पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ए हो जाएगा, वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप वेक्टर बी सी पे आएंगे तो यह दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से इधर यह पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ सेकेंड, यहाँ से यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वेक्टर बी सी को आप देखिए यह आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। और जब भी वेक्टर क्वाड्रेंट में हो तो कंपोनेंट लेने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कॉस, और फिर कॉस के साथ एंगल चाहिए होता है। तो यहाँ पर वेक्टर बीसी का ना एक्स के साथ एंगल पता चल रहा है ना वाई के साथ एंगल पता चल रहा है। तो सबसे पहला काम होगा आपको कि एंगल फाइंड करना होगा कि किस एक्सिस के साथ कितना एंगल। उसके लिए यहाँ एक साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन हो,
उसका हर एक एंगल निकालने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, जहां n हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स को। यदि आपका रेगुलर पॉलीगन यहाँ के लिए यह है, रेगुलर मतलब सारा साइड इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा, और आपको पहले से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। आप यहाँ n 3 पुट करके चेक कर लीजिए। 3 - 2 1, 1 इंटू 180 इज 180 और डिवाइडेड बाई n इज नंबर ऑफ साइड अगेन 3, 180 बाई 3 विल बी 60। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, मीन्स स्क्वायर भी एक रेगुलर फिगर है, और वहाँ पे आपका ईच एंगल 90 का होता है। स्क्वायर के लिए n 4 पुट कीजिए। 4 - 2 इज 2, 2 इंटू 180 इज 360 डिवाइडेड बाई n 4, 360 बाई 4 90 डिग्री। जब आप रेगुलर हेक्सागन के लिए n6 पुट करेंगे तो आपका एक एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का, मीन्स यह टोटल एंगल 120, यह एंगल भी 120, यह एंगल 120, जितना भी आपका इंडिविजुअल एंगल फॉर्म हो रहा है इंटीरियर वाला सब 120 डिग्री का हो जाया करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल 120 होना चाहिए। और यह यदि इसको आप एक्सिस बोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड निगेटिव एक्स एक्सिस और ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस। वाई और निगेटिव एक्स के बीच का एंगल हमेशा 90, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है, और आपने बोला कि यह पूरा एंगल है 120, यहाँ से यहाँ 90 और टोटल 120 होने के लिए यह रिमेनिंग एंगल आपका 30 डिग्री होना चाहिए, ताकि यह 90 + 30 मिलकर के यह टोटल 120 हो जाए। इसका मतलब है कि यह वेक्टर BC जो है वह पॉजिटिव वाई के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अब मैं मिटा करके केवल वाई के साथ उस वेक्टर का एंगल दिखा दूं। सॉरी 60 नहीं, यह एंगल 30 डिग्री है आपका। तो वेक्टर BC आपका वाई एक्सिस के साथ 30 बनाया, तो यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 90 - 30 60 बना लेगा। नेक्स्ट आपका था वेक्टर CD, यहाँ से यहाँ यह टोटल एंगल 120 है, और यह लाइन एंगल का बाइसेक्टर नजर आ रहा है, तो यह ऊपर वाला एंगल भी 60 और नीचे वाला भी 60 ना पता चले तो आप इस वर्टिकल वाई एक्सिस को ऊपर बढ़ा लीजिए। यह एक्स एक्सिस है और यह वाई टोटल 90, यहाँ 30, 90 30 120, यह एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो नीचे वाला 60, और यहाँ से यहाँ टोटल 120 है, तो नीचे यदि 60 है तो ऊपर को भी 60 होना पड़ेगा। तो थर्ड वेक्टर जो आपका है वेक्टर CD, वह निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 बना लिया, मीन्स पॉजिटिव वाई के साथ 90 - 60 30 बना लेगा। अब जब आपका एंगल क्लियर है तो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, या आपका रहेगा एक्स कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे आप लिखेंगे वाई कंपोनेंट। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर AB का यहाँ से कंपोनेंट लीजिए पूरा का पूरा, पॉजिटिव एक्स पे है तो एक्स कंपोनेंट A हो जाएगा y0, एक्स कंपोनेंट A है y0। सेकेंड वेक्टर वेक्टर BC का जब एक्स कंपोनेंट लेंगे तो मैग्नीट्यूड A लिखना होगा, क्योंकि यह तो क्वाड्रेंट में है, तो मैग्नीट्यूड A, फिर कॉस, और एक्स के साथ यह एंगल 60 डिग्री, तो A cos 60, और जब इसका y कंपोनेंट लेंगे तो A cos 30 हो जाएगा, y कंपोनेंट A cos 30। थर्ड वेक्टर वेक्टर CD आपका फर्स्ट और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट का x निगेटिव होता है, क्वाड्रेंट के लिए पहले मैग्नीट्यूड A, फिर cos, फिर x के साथ का एंगल 60, और निगेटिव x है तो माइनस लगा लीजिए, -A cos 60, और निगेटिव x से 60 बनाया तो पॉजिटिव y से 30, y कंपोनेंट A cos 30 हो जाएगा, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम यही कंपोनेंट आपका पिछले क्वेश्चन में आया है, A cos 30 और A cos 60 और -A cos 60, A cos 60 और -A cos 60, और y आया था 0, A cos 30 एंड A cos 30।
y आया था 0, a cos 30 एंड a cos 30। तो यहाँ से जब आपने सॉल्व करके रिजल्टेंट निकाला तो यहाँ आया था 2a। तो इसे भी यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से भी आपका रिजल्टेंट इस वेक्टर वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी का रिजल्टेंट आपका 2a ही आया करेगा। नेक्स्ट हम लोग पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से एक कंसेप्ट समझते हैं। पैरेललोग्राम रूल में आपका यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर वेक्टर ए था और यहाँ से यहाँ एक वेक्टर वेक्टर बी। तो जब आपने इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाया था तो इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी का रिजल्टेंट दोनों के बीच से पैरेललोग्राम का डायगोनल हुआ करता था। पैरेललोग्राम के कारण यह वेक्टर यदि वेक्टर बी तो यह वेक्टर भी आपका वेक्टर बी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस साइड वाले वेक्टर बी को इरेज करता हूँ। पहले पैरेललोग्राम से जब आपने डायगोनल का लेंथ निकाला था तो वह आया था √√a² + b² + 2ab cos थीटा। मैंने इस डायगोनल के लेंथ को चेंज नहीं किया है तो अभी भी इसका लेंथ पहले जितना ही होगा। इस फिगर को हम कैसे समझेंगे तो यह समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो वेक्टर ए के द्वारा और यहाँ से यहाँ जा रहे हो वेक्टर बी के द्वारा। यहाँ से यहाँ वेक्टर ए और यहाँ से यहाँ वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या कर रहा है अपने को डायरेक्ट पहुंचा दे रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो जो डायरेक्ट पहुंचा दे वह इस दोनों का रिजल्टेंट या फिर इस दोनों का वेक्टर सम हुआ करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल से इसी चीज को समझे। यहाँ से यहाँ यदि आप जा रहे हो वेक्टर ए, यहाँ से यहाँ जा रहे हो वेक्टर बी, यहाँ से यहाँ वेक्टर सी और कोई ऐसा वेक्टर जो अपने को डायरेक्ट पहुंचा दे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, इनिशियल से फाइनल की तरफ। और यदि आपने इसका नाम वेक्टर डी बोला तो यह डायरेक्ट पहुंचाने वाला वेक्टर इस तीनों वेक्टर का वेक्टर सम या फिर रिजल्टेंट हुआ करेगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ देखें तो आपका इस फिगर के लिए रिजल्टेंट निकालना था वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी का। आप इसे समझ सकते हो कि वेक्टर ए बी मीन्स ए से बी सी मीन्स बी से सी और सी डी मीन्स सी से डी। तो जो डायरेक्ट पहुंचा दे डायरेक्ट मतलब ए से डी वह रिजल्टेंट हुआ करेगा। नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है ए से बी से सी और सी से डी को डायरेक्ट पहुंचाने वाला जो रहेगा इनिशियल आपका ए पॉइंट था फाइनल पॉइंट डी था। तो ए से डी वाला वेक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस ए डी वाले वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इस तीनों का ए बी सी और सी डी वेक्टर का रिजल्टेंट। और जब आपने इस रिजल्टेंट का लेंथ निकाला है यहाँ पे तो यह लेंथ आपने बताया कि यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही आंसर 2a आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1, 2 और 3 का जो रिजल्टेंट है यह लेंथ हमेशा 2a और यह जो रिजल्टेंट है यह आपका रेगुलर हेक्सागन का डायगोनल है। तो यहाँ से रिजल्ट यह निकल के आ रहा है कि कभी भी किसी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए हो तो डायगोनल का लेंथ हमेशा 2a हुआ करेगा। यदि रेगुलर हेक्सागन का साइड ए हो तो डायगोनल का लेंथ हमेशा 2a हुआ करेगा। आगे के फिजिक्स में इस कंसेप्ट की जरूरत होगी। नेक्स्ट यदि यही चीज हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए है तो डायगोनल का लेंथ 2a होगा तो उसे मैंने लास्ट फिगर में दिखाया है। ए से बी तक जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड ए है। आप क्या करो सेंटर से वर्टेक्स ए को मिला लीजिए। यह टोटल एंगल आपने फॉर्मूला से निकाला था ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन से एन का वैल्यू 6 डाल के तो 120 आया था आपका एंगल। तो यह 120 नीचे वाला भी 120 और वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा उस एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो टोटल 120 है तो इधर का एंगल आपका 60 डिग्री। इसी तरीके से वर्टेक्स बी से भी आप सेंटर को मिला लीजिए। यह टोटल एंगल 120 है तो बी से सेंटर को मिलाने वाला एंगल बाइसेक्टर तो अंदर का एंगल यहाँ 60। ओ ए बी पूरा एक ट्रायंगल जिसका ए एंगल 60 बी एंगल भी 60 तो एंगल ओ को भी 60 होना होगा। और तीनों एंगल यदि 60 है इसका मतलब यह एक
राइट एंगल ट्रायंगल हो, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी साइड का लेंथ पहले से ए पता है, तो ओ ए का भी लेंथ ए हो जाएगा और ओ बी का भी लेंथ ए हो जाया करेगा। सेम लॉजिक से यदि आप सी से भी ओरिजिन को मिला लीजिए, सेंटर को मिला लीजिए, तो यह एंगल 60, यह 60, यह भी 60, यह साइड यदि बी सी ए था तो बी से ओ ए और सी से ओ भी ए ही हुआ करेगा। सेम लॉजिक, नीचे 60 तो ऊपर भी 60 और यहाँ भी 60, तो इसको भी 60 होना होगा। यह साइड आपका ए दे रखा है। ट्रायंगल सी ओ डी भी एक इक्विलेटरल, यह ए, ओ से सी भी ए, तो ओ से डी भी ए ही लेंथ होगा। तो ए से ओ तक ए लेंथ, ओ से डी तक भी ए लेंथ, तो टोटल ए से डी तक ए प्लस ए 2a लेंथ हुआ करेगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यह जो डायगोनल है, डायगोनल के लोअर साइड में 1 2 एंड 3, डायगोनल के लोअर हाफ में 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो अपर हाफ में भी सेम लॉजिक से 3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। मीन्स किसी भी रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ करता है। और सिंस एक साइड ए है तो बाकी का सारा साइड ए हो जाया करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए है तो डायगोनल का लेंथ हमेशा 2a हुआ करेगा। इस चीज़ को आपने यहाँ मैथमेटिकली भी देख लिया। और सेम चीज़ को आपने दो वेक्टर से ज़्यादा का जो एडिशन का रूल है, जिसे आप कंपोनेंट मेथड कहते हो, वहाँ से भी कंपोनेंट ब्रेक करके रिजल्टेंट निकाला, तो लेंथ आपका 2a ही आ रहा है। तो यह लेक्चर यहीं तक, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।